नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज फिर से एक बार कक्षा बंद होने के कारण, ऑफलाइन एजुकेशन बंद होने के कारण ऑनलाइन एजुकेशन फिर से स्टार्ट हुआ है, तो हम ग्रामर से इसकी शुरुआत करेंगे। ग्रामर में से शब्द भंडार। ज़्यादा बातें ना करते हुए शब्द क्या है इसको समझने के, और पहले ही स्टार्ट में लिखा है कि अक्षर के सार्थक गठन को शब्द कहते हैं। जो अक्षर होते हैं, एक से तो शब्द नहीं, ज़्यादातर नहीं बनता, लेकिन एक से ज़्यादा शब्द होते हैं, अक्षर होते हैं, और अक्षरों को मिलाकर, 2 अक्षर को मिलाकर, 3 अक्षर, ज़्यादा जितने भी हो, अक्षरों को मिलाकर शब्द बनता है, तो ये गलत है। अक्षरों के सार्थक गठन को, यानी कि कोई शब्द बन रहा है, उस शब्द का अर्थ भी निकल रहा हो, तो ही उसे शब्द कहते हैं। जैसे ही हमने कक्षा में भी बात की थी कि जैसे फफा फफा कर दिया, तो वो फफा फफा भी शब्द है, हाँ, तो उसे शब्द नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसका एक सार्थक गठन नहीं निकलता, उसका एक अर्थ नहीं निकलता। तो जिसका अर्थ निकलता है उसे कहते हैं शब्द। जब एक या एक से अधिक अक्षरों का संयोजन किसी विशेष अर्थ को इंगित करता है, बताता है, तब उसे शब्द कहा जाता है। वैसे शब्दों की रचना किस तरह से होती है, तो ध्वनि एवं अर्थ के मेल से होती है। एक तो ध्वनि से होती है, दूसरी अर्थ के मेल से होती है। और डीप का विषय इधर नहीं दिया हुआ, तो इस प्रकार एक अथवा अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। तो शब्द की 3 इन्होंने परिभाषा है कि एक कहा अक्षरों के सार्थक गठन को हम शब्द कहते हैं, दूसरा का एक से अधिक अक्षरों को संयोजन से एक विशेष अर्थ निकलता, अंगित होता है, उसे शब्द कहते हैं, और तीसरा कहते हैं ध्वनि वाला, कि इस प्रकार के एक अथवा अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को भी शब्द कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर शब्द दिया गया है कि जैसे कमला, आम, अमरूद, आलू, आ, गर, जा, धीरे, परंतु, कछुआ आदि। शब्द मूलतः जो भी शब्द आप बोलोगे, एक का आपके दिमाग में एक चित्र आएगा। बोलोगे आम, तो आपको दिखेगा कि आम ऐसा होता है, अमरूद तो अमरूद ऐसा होता है, आलू तो आलू ऐसा होता है। और जैसे मैंने एक शब्द बोल दिया फुफू, फुफू, आपके दिमाग में कोई चित्र नहीं, तो उसे हम शब्द कह सकते नहीं। ठीक है, तो आगे, शब्द मूलतः ध्वन्यात्मक होंगे या फिर वर्णात्मक होंगे। तो व्याकरण में वर्णात्मक शब्दों को महत्व दिया जाता है, ध्वन्यात्मक को कम दिया जाता है। हालांकि उसका भी महत्व है, नहीं है ऐसा नहीं। प्रत्येक शब्द अपने प्रतीक अर्थों को ग्रहण करता है, जो प्रचलित रूढ़ प्रयोगों पर आश्रित रहते हैं। शब्द के पृथक पृथक अक्षर का शब्द के अर्थ से कोई संबंध नहीं रहता, लेकिन उसके जो यौगिक रूप है या फिर यौगिक रूप का प्रतीकार्थ का एक निश्चित अर्थ को ग्रहण कर लेता है। इसको समझने के लिए उन्होंने शब्द दिया कमल। कमल शब्द का अर्थ है फूल विशेष, किंतु तीनों को अलग कर दो, कमल, शब्दों के अलग अलग यानी कि पृथक पृथक कर देने से, अक्षरों को पृथक पृथक कर देने से अलग अलग रूपों का कमल से कोई संबंध नहीं है। खाली क का कमल से कोई वास्ता नहीं है, म का कोई संबंध नहीं है, इस तरह से ल का कुछ नहीं है। हाँ, जैसे ही शब्दों को अलग कर दे, सॉरी एक अक्षर है, अक्षरों को अलग कर दिया, तो जो मूल शब्द है उसके साथ उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन तीनों को साथ रखा तो बना कमल। तो ये तीनों साथ आए तो उसका अर्थ है। समझ रहे बात को? ठीक इसी तरह तो आगे देखते हैं, तो एक वो स्पष्ट हो गया कि इनका अलग अलग कोई संबंध नहीं, अगर साथ में आते हैं तो संबंध है। स्पष्ट है कि अक्षरों का गठन किसी विशिष्ट और निश्चित अर्थ को सूचित करने के लिए शब्द रूप में होता है। ऐसे ही किसी अक्षर को यहाँ से उठाया, इधर रख दिया, आगे लगा दिया, आगे को उठाकर पीछे रख दिया, अक्षर बन गया, शब्द बन गया, इस तरह से नहीं बनता। लेकिन उसके स्थान के आधार पर उसका एक उच्चारण निकलता हो और उच्चारण का कुछ अर्थ निकलता हो, तो उसे शब्द कहते हैं। ठीक है, इतना शायद मेरी दृष्टि से आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ भी गया होगा। आगे देखते हैं, शब्द बन गया। अब शब्द बन गया तो शब्दों से वाक्य बना, वाक्य से पैराग्राफ, ग्रामर आया वगैरह, तो भाषा का जन्म हुआ। तो भाषा का स्वाभाविक रूप क्या है? तो भाषा का स्वाभाविक रूप क्या है? परिवर्तन, परिवर्तनशील, ये भाषा का स्वाभाविक रूप है। समय के अनुसार विश्वजनीन
जितनी भी भाषाएं विश्व में जितनी भी भाषाएं जन्मी समस्त भाषाओं के रूपों में परिवर्तन होते हैं और होते रहते हैं। संस्कृत है, संस्कृत हम जिसको बोलते हैं, संस्कृत के अनेक शब्द पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश से मार्ग तय करते हुए हमारे हिंदी में आए। इनमें से कुछ शब्द यथावत हैं तथा कुछ देशकाल के प्रभाव के कारण विकृत हो गए हैं, बदल गए हैं, अपभ्रंश हो गए हैं। जो शब्द पूर्ण रूप से अपरिवर्तित रहे वे शब्द तत्सम कहलाते हैं। अच्छी तरह से समझना कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, या फिर आपको ग्रामर में 2 मार्क्स का ये पॉइंट भी है, तत्सम दीजिए। हाँ, तो तत्सम समझने के लिए जो संस्कृत भाषा का शब्द है वो ऐसे ही है, सीधा तत्स्य सम, उसके जैसा ही, उसमें कोई चेंजेस नहीं। हाँ, उसमें कोई भी बदलाव नहीं। जो संस्कृत में कहा जाता था वही हिंदी में उसे कहा जाता है, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं, अपरिवर्तित शब्द हैं पूर्ण रूप से, वह कहलाते हैं तत्सम। अगर हम मान के चले एक शब्द है भ्रात, हाँ भ्रातृ, जो संस्कृत में है उसे हम हिंदी में भी भ्रातृ बोलते हैं, तो भ्रातृ शब्द क्या हो गया, तत्सम हो गया। लेकिन जो शब्द परिवर्तित हो चुका है उसे हम कहते हैं तद्भव। जैसे भ्रातृ का भाई हो गया तो वो भाई क्या हो गया, तद्भव हो गया। आई बात समझ में। कुछ शब्द होते हैं देशज, जो विदेश से आए हुए, विदेशी भाषा से आए हुए, लेकिन हमारे भाषा से ऐसे मैच हो गए हो, ऐसे ज्वाइंट हो गए हो। जैसे मैं एक शब्द बोल रहा हूँ मैच हो गया, मैच होना इंग्लिश शब्द है, विदेशी शब्द है। हाँ, घुल मिलना, हाँ हमारे साथ संयोजित हो जाना, हमारे से मिक्स हो जाना, मिक्स जो शब्द मैंने यूज किया, तो जो मिक्स हो गया, हमसे घुल मिल गया। हम घुल मिल नहीं बोलते, अब हम क्या बोलते हैं, मिक्स हो गया। जो मिक्स शब्द हैं वो क्या है, देशज शब्द हैं, विदेशी शब्द हैं आदि। इस प्रकार भाषा के शब्दों को संयोजन और उनके प्रकार से होता है। तो इस तरह से भाषा के आधार पर एक और हम दृष्टांत ले लेते हैं, एक और पैराग्राफ लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। भाषा के शब्दकोश नित्य प्रति समृद्धता की ओर विकसित होता है। हाँ, किसी भी भाषा का शब्दकोश होता है, शब्दकोश आगे ही बढ़ता है। और किस तरह से आगे बढ़ता है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। हाँ, तो भाषा का किस तरह का विकास होता है। घर पे हैं, खुश होंगे, मुझे पता है, तो खुश रहिए लेकिन सुरक्षित रहिए, ठीक है। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। और जो ना समझ में आए तो कॉल करके, वीडियो कॉल करके आप मुझे कभी भी किसी भी टाइम पूछ सकते हैं बिना संकोच के। 12वीं कक्षा है, अगर कोई बात, कोई सिलेबस, कोई टॉपिक अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एनी टाइम मुझे याद कर लीजिए। मैं आपकी सेवा में, हमारी संस्था, हमारे स्कूल हाजिर हैं, सभी टीचर्स हाजिर हैं, ठीक है बेटा। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।